नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा के बड़े बड़े नेता पूरे देश में नारा बुलंद कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन योगी के उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसे देखकर लग रहा है कि जुटेंगे तो कुटेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हजारों छात्र यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षाएं एक दिन और एक शिफ्ट में आयोजित की जाएं। छात्रों की इस भीड़ को रैफ यानी RAF और पुलिस काबू करने में लगी है। खबर यह है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई। इसका मतलब है कि बटेंगे तो कटेंगे और जुटेंगे तो कुटेंगे। प्रयागराज में दिन दहाड़े लाठियां चलाई गई। ऐसा अचानक नहीं है कि छात्र एकजुट हो गए। काफी समय से छात्रों की यह मांग थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो परीक्षा होनी है पीसीएस और आरओ एआरओ की, वो एक साथ कराई जाए। काफी पहले से वो मांग कर रहे थे और सोशल मीडिया पर देखा भी गया था कि छात्र लगातार इस चीज की मांग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी योगी सरकार सोती रही, प्रशासन सोता रहा, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने प्रोटेस्ट का सहारा लिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ पर हम जब कुछ कहते हैं प्रशासन को करने के लिए, सरकार से कुछ मांग करते हैं और जब वो मांग पूरी नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन का सहारा लेते हैं और यही लोकतांत्रिक देश की पहचान है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। छात्र काफ़ी समय से इस चीज़ की मांग कर रहे थे, लेकिन जब सरकार सोती रही, किसी ने उनकी नहीं सुनी, तो उसके बाद वो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने प्रदर्शन का सहारा लिया। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि कौन जुट रहा है और कौन कुट रहा है। अभी इलेक्शन का माहौल पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह के नारे पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है वहाँ तो लगातार इस तरह के नारे सुनने को मिल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभी तक मुख्यमंत्री हैंडल से एक भी ट्वीट इन छात्रों के लिए नहीं किया गया है। इतना बड़ा मामला सामने आ गया। हजारों छात्र सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग बैनर्स के साथ, अलग अलग तख्तियों के साथ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट भी उनके लिए किया हो। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये हैंडल देखिए, एक भी ट्वीट इन छात्रों के लिए आपको नहीं मिलेगा, ना तो योगी आदित्यनाथ की प्रोफाइल पर और ना ही ऑफिशियल साइट पर। यह मामला किसी अन्य पार्टी की सरकार वाले राज्य में अगर होता तो भाजपा के बड़े बड़े नेता के ट्वीट की बाढ़ आ जाती, एक सुनामी आ जाती, न जाने लोग क्या क्या कहते हैं। लेकिन इस मौके पर जब छात्र सड़कों पर है, मुख्यमंत्री का एक भी ट्वीट छात्रों के लिए नहीं है। अभी तक ये रिपोर्ट दिखाने तक सुबह के 11 बजे हैं, अभी तक कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं है। ये सभी ट्वीट जो आपको योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल अकाउंट पर दिख रहे हैं, ये सभी ट्वीट राजनीतिक हैं। हाँ, ये ट्वीट ज़रूर है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये तो आपको दिख जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि बांटने और काटने की बात ज़रूर की जा रही है। अब ये पूरा मामला क्या है, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर आरओ एआरओ की परीक्षाएं हो रही हैं। 75 जिले हैं, लेकिन 41 जिले चुने गए हैं और कहा गया है कि कुछ छात्रों का पेपर आज होगा और कुछ का कल होगा। अब बात कहां फंसी है ये समझिए। सिलेबस एक है, यानी कि पढ़ाई का जो सिलेबस है वो एक है, उसी सिलेबस में से क्वेश्चंस पेपर तैयार होने हैं। अब छात्र ये कह रहे हैं कि अगर अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा तो कोई प्रश्न पत्र बहुत आसान होगा और कोई बहुत मुश्किल होगा। यानी कि जो एक समानता का अधिकार जो होता है उस पर कहीं ना कहीं चोट पड़ेगी, एक समान परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, ऐसा छात्रों का कहना है। और ये बात बहुत पहले से उठाई जा रही है। इसलिए छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं एक साथ ही एक शिफ्ट में कराई जाएं, जैसे पहले होती रही हैं। और लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स की परीक्षाएं एक साथ हो चुकी हैं देश में, ये भी छुपा नहीं है। अब आप सोचिए कि जो सरकार कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा देश में, और उसकी तैयारियां चल रही हैं, यानी 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में एक साथ सारे चुनाव तो कराए जा सकते हैं। एमसीडी का चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये सब चुनाव एक साथ हो सकते हैं पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत। लेकिन एक प्रदेश के अंदर एक 75
जिलों के प्रदेश के अंदर छात्रों के एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते। ये लोग छात्रों के एग्जाम एक साथ नहीं करा सकते। पूरे देश में, इतने बड़े देश में इलेक्शन एक साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन कुछ हजार या कहीं कुछ लाख छात्रों के एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और आप इन 75 जिलों में से एक साथ एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि एक साथ पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है ट्विटर हैंडल अकाउंट पर, भाजपा के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है और भाजपा राज में अभ्यर्थियों के हिस्से में आया सिर्फ तनाव है। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी, ऐसा लिखा है अखिलेश यादव ने। एक और ट्वीट देखिए, अखिलेश यादव का एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं। बातें चांद पर पहुंचने की और सोच पाताल की, अब नहीं चलेगी सरकार झूठों की। तो इस तरह का ट्वीट लगातार कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। अब आप इस छात्र का एक फोटो देखिए, मुंह के ऊपर एक पोस्टर लगाया हुआ है और लिखा है सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है। तो इस तरह से अलग अलग स्लोगन्स के माध्यम से विरोध हो रहा है योगी सरकार का। अब देखिए एक और छात्र ने क्या लिखा है, परीक्षा लीक हुई आयोग की गलती से, लेकिन सजा बच्चों को क्यों मिल रही है? 2 शिफ्ट एक धोखा है, बचा लो भविष्य अभी मौका है। बैरिकेडिंग से अगर रुक जाती विचारों की आंधी, तो इस देश में ना पैदा होते भगत, आजाद और गांधी। तो इस तरह के अलग अलग स्लोगन्स के जरिए, अलग अलग बातों के जरिए वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं छात्र लोग। सुप्रिया शिंदे जो कांग्रेस की नेत्री है, उन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करते बेरोजगार युवाओं पर आज लाठियां बरसाई जा रही हैं और झारखंड में नरेंद्र मोदी पक्की नौकरी का जुमला फेंक रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इस पूरे घटनाक्रम का अगर निचोड़ निकालें तो ये है कि अगर इतने बड़े राज्य में इतनी बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर आ गया है, तो आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, आपके मंत्रियों की, आपके नेताओं की, आपके अफसरों की जिम्मेदारी है कि वो बात करें, उन्हें बुलाएं, उनसे मिलें, उनसे पूछें कि वो चाहते क्या हैं, जो समस्या है बातचीत के जरिए उसका हल निकालें। ये होना चाहिए। जिस देश का युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहा है, तो मतलब साफ है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ। आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1, मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643।